बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस रोज़ सुलह हदीबिया का वाक़या हुआ उस रोज़ कुरैश की तरफ से मुकर्ज़ बिन हफ्स और सुहैल बिन उमरों को भेजा गया कि वो जिस तरह मुनासिब समझे मुसलमानों के साथ हमारी तरफ से सुलह करें। जब ये दोनों मुसलमानों के पास आए तो उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू की। सुहैल ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आदमियों की एक जमात जो आप वसल्लम की कैद में है उसको आज़ाद कर दीजिए। कहा जाता है कि मुसलमानों के हाथ उनके 50 कैदी उस वक्त लगे थे जब हदीबिया में क़याम के दौरान कुरैश मक्का ने उन 50 अफराद को उस उम्मीद पर मुसलमानों की तरफ भेजा था कि वो रात के वक्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों में से जो भी काबू आ जाए उसे पकड़ कर ले जाएं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों की हिफाजत और निगरानी की ड्यूटी हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लगाई हुई थी। उन्होंने रात के अंधेरे में कुफार की इस जमात को देख लिया और फिर मुसलमानों ने उन सब को पकड़ कर अपनी कैद में कर लिया। इन तमाम को बांध कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैद में रखने का हुक्म सादर फरमाया। जब सुहेल ने अपने कैदियों का तकाजा किया तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तक कुरैश हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हमारे 10 दूसरे आदमियों को नहीं भेजते मैं उन्हें नहीं भेजूंगा। ये 10 सहाबा कराम मुहाजिरीन में से थे जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मक्का मुकरमा में जाने के बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त लेकर मक्का मुकरमा गए थे। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुहेल के मुतालबे पर उसे अपना जवाब दिया तो सुहेल बिन उमरों ने कहा, इस मामले में मैं आप शक को बजानिब हैं। सुहेल बिन उमरों की बात से उसके साथियों मकर्स बिन हफ्स और हवैतब बिन अब्दुल अज़ा ने भी इत्तफाक किया और मक्का मुकरमा पैगाम भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदमियों को भेज दें ताकि वो हमारे कैदी भी छोड़ दें। जब कुफार को ये इल्म हुआ कि जब तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों को नहीं भेजेंगे उनके कैदियों की रिहाई को कोई सूरत नहीं होगी, चुनांचे कुफार ने पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 10 साहबा दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वापस भेजा। उस पर हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वादा के मुताबिक कुफार के आदमियों को कैद से आज़ाद कर दिया। इसके बाद कुरैश की जानिब से 3 अफराद मकर्स बिन हफ्स, सुहेल बिन उमरों और हवैतब बिन अब्दुल आज़ा में से सुहेल बिन उमरों ने मुआहदा करने की खातिर गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ किया। सुहेल ने कहा कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करने पर रज़ामंद है, लेकिन शर्त यह है कि आप इस साल वापस तशरीफ़ ले जाएं और आइंदा साल उम्रा अदा फरमाएं। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मामला में नरमी से काम लेते हुए कुरैश के साथ इस मुआहदे के तहत सुलह की कि 10 साल तक मुसलमान और कुरैश के माबैन कोई लड़ाई नहीं होगी। इन 10 सालों के दौरान हर किस्म की कत्लो गारत से परहेज होगा और जंगी हथियार नहीं उठाए जाएंगे और एक दूसरे के शहर में आना जाना रहेगा। एक दूसरे के अमवाल और जानों से तारुज़ नहीं करेंगे और कुरैश में से जो कोई भी शख्स नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मुआहदे में शरीक होगा कुरैश उससे तारुज़ नहीं करेंगे। जो शख्स कुरैश के साथ मुआहदा कर लेगा मुसलमान उससे मुज़ाहम नहीं होंगे। आइंदा बरस जब मुसलमान उम्रा अदा करने के लिए आएंगे तो उनकी तलवारें म्यान में होंगी और ये भी मुसलमानों के लिए शर्त होगी कि वो 3 दिन से ज़्यादा मक्का मुकरमा में क़याम नहीं करेंगे और एक दूसरे के हलीफ से बिल्कुल तार्ज़ नहीं करेंगे। इस मुआहदे की एक शर्त यह भी है कि कुफार से जो शख्स आइंदा बगैर इजाज़त मुसलमान होकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में आएगा और अपने दीन को छोड़कर दीन इस्लाम इख्तियार करके मुसलमानों की पनाह में आ जाएगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। और अगर मुसलमानों में से कोई शख्स मुर्तद होकर कुरैश के पास पनाह हासिल करेगा वो उसे वापस मुसलमानों के पास नहीं भेजेंगे। इस आखिरी शर्त के कबूल करने पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी हैरानी हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शर्त को कबूल फरमाते हैं? हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, जब इस जमात में से कोई शख्स हमारे पास आएगा और हम उसे वापस कर देंगे अल्लाह ताला उसके लिए वुसअत और राह पैदा कर देगा और जो शख्स हमसे एराज़ करेगा और काफिरों के पास जाएगा उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं बल्कि वो कुफार के साथ ही रहने के ज़्यादा मुनासिब है। इस मुआहदे को तय करते वक्त मजलिस में शरीक तमाम लोग बड़े गौर से मुआहदे को शराइत कर सुन रहे थे। उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद भी सुन लिया था। ये मजलिस मुरब्बा शक्ल में बनी हुई थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकब मेहरत
مسلم بن اسلم اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنے ہوئے کھڑے تھے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد صف باندھے کھڑے تھے۔ سہیل بن عمر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کبھی اونچی آواز میں گفتگو کرتا اور کبھی پست آواز میں۔ جب سہیل بن عمر کی آواز گفتگو کے دوران اونچی ہو جاتی، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈانٹتے اور کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور لحاظ رکھیں اور اونچی آواز میں گفتگو نہ کریں۔ معاہدے کی شرائط ابھی طے ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران سہیل بن عمر کا بیٹا حضرت ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے باپ نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا، کلمہ شہادت پڑھتا ہوا مکہ مکرمہ کی ڈھلوان سڑکتا ہوا مسلمانوں کی جانب آیا۔ سہیل بن عمر نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس نے فوراً کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدے کی شرائط کے مطابق اس کو میرے حوالے کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب میں فرمایا، ابھی ہم معاہدے کی کتاب سے فارغ نہیں ہوئے اور یہ شرط صلح کے تمام ہونے کے بعد نافذ ہوگی۔ سہیل بن عمر نے اس معاملے میں انتہائی ضد اور ہٹ درمی سے کام لیا اور کہنے لگا، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم بھی صلح نہیں کرتے اور کسی بات میں بھی ہمارے اور آپ کے درمیان صلح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ایک شخص کو میرے لیے مستثنی کر دو اور نرمی اور آسانی پیدا کرو۔ سہیل نے کہا، میں نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، مان لے۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چاند اس بارے میں اصرار فرمایا، لیکن سہیل بن عمر نے کسی طرح بھی قبول نہیں کیا۔ مکرز بن حفص جو کہ فاجر و فاسق تھا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بولا کہ ہم مان لیتے ہیں، مگر سہیل بن عمر اپنی ضد پر قائم رہا اور اس نے قبول نہ کیا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل بن عمر سے فرمایا کہ کم از کم اس کے بعد اسے تکلیف نہ دینا۔ مکرز بن حفص نے اس بات کی ضمانت دی کہ آج کے بعد حضرت ابو جندال کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ جب ابو جندال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کا باپ اسے واپس مکہ مکرمہ لے جائے گا اور اسے مشرکین کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو حضرت جندال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، مجھے کفار کے حوالے نہ کرو، میں مومن اور مسلمان ہو کر آیا ہوں اور تمہارے پاس پناہ حاصل کی ہے۔ تمہیں علم نہیں کہ مشرکین نے مجھے کیسے کیسے عذاب دیے ہیں، میں نے اسلام کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صبر کرو اور دل کو خوش رکھو اور ثواب کی امید رکھو اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے لیے اور باقی مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں ہیں بہت جلد کشادگی اور آزادی کی راہ پیدا فرمائے گا۔ اب ان لوگوں کے ساتھ شرط طے ہو گئی ہے اور عہدہ باندھا جا چکا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی ہمارا دستور نہیں، اس لیے صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔